हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का युक्ति आइज पर स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम आए हैं, जहां पर 71वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स सबसे बड़ा सिर का दर्द होता है। तो यह प्रश्न पूछे कहाँ से जाते, सबसे पहले यही समझना है। उसके बाद हम सारे एनालिसिस को करते हुए आपको क्या करना चाहिए, जिसके आधार पर आप जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको अच्छे से सॉल्व करके आ पाए और अधिक से अधिक अंक लेकर आए, ताकि आपका सिलेक्शन में यह महत्वपूर्ण एक सीढ़ी के तौर पर काम करे और आपका सिलेक्शन बहुत इजी तरीके से हो। कुछ भ्रम है उसको भी हम आज दूर करेंगे, जिसको आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि करेंट का अर्थ क्या होता है। और बीपीएससी या कोई भी पीसीएस या यूपीएससी हम बात करें तो वो कैसे करंट अफेयर्स के नेचर को चेंज कर रहा है या उसके पूछने की प्रवृत्ति को कैसे बदल रही है, उन सारे तथ्यों की आज हम बात करेंगे। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपसे जुड़ा हुआ कंटेंट है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या बात करेंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम 4 पिलर को लेकर काम करने वाले हैं, जहां पर हम 4 तरीके से आपको आज के वीडियो सेशन में समझाने का प्रयास करेंगे। करंट अफेयर्स है क्या? बहुत से भ्रांतियां फैली हुई है। करंट अफेयर्स का मतलब यह होता है, तो आज हम उस पर डिटेल्स चर्चा करेंगे। 2 से 5 मिनट के अंदर में सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। पूर्व प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। 71 से पहले जितने भी प्रश्न आ चुके हैं हम उस पर आज चर्चा करेंगे और उसके नेचर को समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात बीपीएससी कैसे सेक्शन को हम लोग उठाकर प्रश्न पूछती है आप सभी से, या प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, इसके विश्लेषण के आधार पर ही हम तय कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स का आधार क्या होना चाहिए या क्या है, जिसके आधार पर बीपीएससी के एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके और एक महत्वपूर्ण सीढ़ी के तौर पर यह काम करे। देखिए, पिछले बार जो प्रश्न पूछा गया 41 क्वेश्चन करंट से था। करंट बेस्ड से हम बात करें तो बहुत सी चीज़ें, अभी जैसे ही मैं ये 41 का आंकड़ा दूंगा सभी लोगों को लगेगा ये इतना प्रश्न आया कहाँ से। सभी लोग आंकड़े दे रहे हैं, आप लोगों को 26 प्रश्न आया, कोई 28 बोल रहा है, कोई 30 बोल रहा है, पर मैं आपको 41 बोल रहा हूँ। अब इसको मैं प्रश्नों के नेचर के आधार पर समझाऊंगा कि 41 प्रश्न अगर 150 में आ रहे हैं, पिछले बार हम 70वीं बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो यह कितना बड़ा आपके लिए रणनीति के में शामिल होना चाहिए, किस तरीके से आप इसमें बेहतर अंक प्राप्त कर सके, और यह कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह कितना महत्वपूर्ण सेशन है, जिसके आधार पर आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम लास्ट में आप लोग इस पर चर्चा करेंगे, वन तक जरूर बनिए रहिएगा। और लास्ट में करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, क्या हम किस रणनीति के आधार पर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए और बहुत इजी तरीके से आपकी चीज़ें सॉल्व हो पाए। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले 70 बीपीएससी में स्टार लगाया था, याद होगा आप सभी लोगों को जो पुराने स्टूडेंट हैं। स्टार सिस्टम में डेवलप किया, जिसके आधार पर आप कम से कम इंश्योर रहिए कि इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को करना है, देखिए कि इंट्रोडक्शन पीवाईक्यू में हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स है क्या। देखिए, लोग दिमाग में या जो भी अभ्यर्थी हैं या जो भी लोग काम कर रहे इस दिशा में, कुछ चीज़ों को समझिएगा। करेंट का अर्थ समझते हैं कि राष्ट्रीय घटना कुछ होगा, जो भी राष्ट्रीय स्तर पर घटना है तो वो प्रश्न बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न जो घटनाएं घट रही हैं वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, जो भी अपडेट्स हो रहे हैं वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय हम बात करते हैं, राष्ट्रीय में कुछ और भी सेशन है जहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जहाँ पर महत्वपूर्ण घटना के साथ साथ प्रथम भी होता है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम बात कर ले, साइंस टेक में ऐसे कुछ अपडेट्स हो तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। खेल स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। पुरस्कार और सम्मान से, रक्षा और सुरक्षा अर्थात डिफेंस एरियाज से प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण दिवस और आयोजन, जो भी आयोजन होता है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यही करंट समझा जाता है और अभ्यर्थी इसी तरीके से अपने कंटेंट को बनाते हैं या इसी प्रकार के कंटेंट को ढूंढते हैं। पर इससे इतर मैं बात करूं, करंट यह नहीं है जो आप लोग देखते हैं, जो समझते हैं और जो आप लोग के सामने परोसा जाता है या इतने हेडिंग के आसपास चीज़ों को परोसा जाता है। एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही जाते हैं तो बहुत से अभ्यर्थी की समस्या यह होती है कि आप करंट अफेयर्स पर 2-3 मैगजीन या तो बहुत से कंटेंट आप कवर करके जाते हैं, पर एग्ज़ाम हॉल में आपको कुछ मिलता नहीं हाथ में। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप टॉपिक वाइज
कंटेंट को कवर नहीं किए रहते कि प्रश्न नेचर कैसे है बीपीएससी का, बीपीएससी किस प्रकार के टॉपिक को है ना डिस्क्राइब की हुई है। अगर आप इसको पकड़ लिए ना, हर साल इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो बहुत लंबी सूची नहीं है, आप डेली वाइज प्रोसेस पर या वीकली प्रोसेस पर या मंथली प्रोसेस पर भी इसके कवर कर सकते हैं। बशर्ते आपको ये पता तो होना चाहिए ना बीपीएससी किस टॉपिक को कवर करती है, या सारे करंट को कवर करती है। जो आप हेडिंग देख रहे हैं, जो सभी लोग इसी तरीके से अपने कंटेंट को कवर करते हैं। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा और धीरे धीरे चीज़ों को समझिएगा। और करंट अफेयर्स के प्रमुख क्षेत्र लोग क्या डिफाइन किए हुए, सबसे पहले समझिएगा। राष्ट्रीय एवं नेशनल में बात करें तो भारत की राजनीति, योजना, कानून, नीतियाँ। सरकारी योजनाएं, जैसे सरकार की योजनाएं बहुत सी होंगी, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर भी योजनाएं, चुनाव, संसद सत्र, न्यायपालिका, राज्यों की गतिविधियां। तो आप इस तक देख रहे हैं कि एक समुद्र का धारा दिए जा रहे हैं, समुद्र का है ना विस्तार दिए जा रहे हैं कि बच्चों को कंटेंट किसी भी पार्ट से नहीं छूटना चाहिए। तो स्टूडेंट क्या होता है ना, अभ्यर्थी यहीं पर फंस जाता है। अगर हम सभी बात करें, अंतर्राष्ट्रीय में बात कर ले तो भारत के विदेशी संबंध, वैश्विक संगठन जैसे यूएन, WHO, G20, G7, इस प्रकार के जो संगठन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय गठबंधन, या जिसे हम लोग कॉन्टिनेंटल गठबंधन भी कहते हैं या संगठन भी कहते हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा डिफाइन लोग करते हैं। और अन्य देशों के साथ महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे युद्ध होगा, चुनाव होगा, समझौते होंगे, तो वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में जैसे बजट, आरबीआई की नीतियां, जीडीपी, मुद्रास्फीति, बैंकिंग बाजार, मुद्रा बाजार, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। साथ ही साथ खेल की हम बात कर लें तो ओलंपिक्स खेल होंगे, एशियाई खेल होंगे, क्रिकेट होगा, फुटबॉल आदि ऐसी प्रकार के बहुत से खेल होंगे। पुरस्कार विजेता खिलाड़ी और रिकॉर्ड से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा बात करता है। यहीं पर हम बात करें विज्ञान साइंस टेक की बात करें, इसरो, डीआरडीओ, तकनीकी खोज, स्टार्टअप, स्वास्थ्य, पर्यावरण संबंधित अनुसंधान, जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहां से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। ऐसा आप लोग कंटेंट भी क्रिएट करते हैं। पुरस्कार सम्मान में भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी होंगे। उस तरीके से टॉपिक जो आपको दिखता होगा आपके समाचार पत्रों में या किसी के मैगजीन में या किसी के कंटेंट में, तो आप वहां से चीजों को कवर कर रहे होंगे। रक्षा सुरक्षा में हम डिफेंस सिक्योरिटी में बात करें, सैन्य अभ्यास, हथियार प्रणाली, सीमा विवाद, आतंकवाद विरोधी जो कदम होता है, जैसे आतंकवादी कोई घटना हो रही है तो उससे रिलेटेड कोई अभियान चला गया, तो वहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेचर चेंज किया है, तो सबसे पहला है कि आप महत्वपूर्ण दिवस और आयोजन से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, जलवायु G20 सम्मेलन संबंधित इस तरीके से आयोजन से प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम सभी चीज कर ही रहे हैं, तो प्रश्न को 100% तो आना ही चाहिए ना आप लोग के दिमाग में एग्जाम में, कि हाँ इतना कर लेने के बाद जब हम बात कर रहे हैं, जब गोता समुद्र में आप लगा ही दिए हैं तो मोती तो कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा ना। मोतियां जो होंगी वो तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी ना। तो इसमें बुद्धिमानी नहीं है, इसमें केवल आपका ना सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन आवर में समय का वेस्टेज होता है। या हम इस तरीके से करें, लास्ट समय में आप सारी चीज़ों को नहीं कवर कर पाइएगा तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तो करना क्या है, जिसके आधार पर आपको मैं एक बकेट दूंगा, बाल्टी जिसे हम लोग बोलते हैं, बकेट दूंगा, इसमें कुछ पानी होगा छोटा सा मात्रा में। आपको इस बकेट से कुछ मग पानी निकाल लेना है और वही करेंट अफेयर्स में होगा, जिसको मैं स्टार सिस्टम बोलता हूँ। स्टार लगा के दूंगा, जो भी कंटेंट आपको मैं कवर कराऊंगा उसके आधार पर। अब ये क्यों मैं इतने दावे के साथ बोल रहा हूँ, तो मैं जो पिछले 2-3 सालों से आप लोगों को करंट अफेयर्स से गाइड कर रहा हूँ, पहले मैं DNA चलाता था, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, या हम उस पर जो चीज़ें कवर करते थे वहाँ से कंटेंट जो पूछे जाते थे वही नेचर के आधार पर सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो अलग बात है कि आप लोगों का किस तरीके से आप नज़रिया रखते हैं एग्ज़ाम के प्रति या अपने सिलेक्शन के प्रति, वो डिपेंड करता है। शॉर्टकट तरीके से रखना चाहते हैं या एक सटीक रणनीति के आधार पर, या आप किसी को फॉलो करते रहिए, कोई इशू नहीं है। पर समस्या यह है कि इससे आपका नुकसान होगा। अब करेंट अफेयर्स को समझे कैसे, यह सबसे बड़ा सवाल है कि समझे हम कैसे कि करेंट अफेयर्स है क्या। तो हम बात करेंगे इसी सेशन में, सबसे महत्वपूर्ण है कि करेंट अफेयर्स को अगर समझ गए तो आप आधी चीज़ों को सॉल्व कर लीजिएगा कि हमको प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, या प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, या प्रश्न इस बार जो 71वीं बीपीएससी होगा तो इसमें करेंट का टॉपिक कौन कौन सा आ सकता है और उससे रिलेटेड प्रश्न क्या आएंगे।
तो इसी में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पूर्व के विश्लेषण, हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। तो पूर्व के प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कुछ चीजें हैं कि हडल पास्ट हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कवर कर रहे थे, आगे पर चर्चा किए, जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सामाजिक आर्थिक राजनीति, इस प्रकार से कुछ चीजें होंगे। तो प्रश्न कितने बार 70 और 70 री एग्जाम, 2 एग्जाम जो हुए थे उसकी हम बात कर ले। 17 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान से आपको 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सूचकांक और रिपोर्ट जिसमें 2 और 1 अंक 1 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। प्रमुख नियुक्तियां जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों आता है। तो 30 आपको 71 जो 17वीं री एग्जाम था वहां 3 प्रश्न पूछे गए थे, 17वीं में 6 प्रश्न पूछे गए थे। खेल घटनाक्रम से 3 और 2 प्रश्न पूछे गए थे। महत्वपूर्ण दिवस से आपको केवल 17वीं में प्रश्न पूछा गया था, री एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया था। इसी तरह प्रमुख पुस्तक से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक और सम्मेलन से 5 और 4 प्रश्न पूछे गए थे। 17वीं जो एग्जाम रेगुलर एग्जाम हुआ था वहां से 5 और री एग्जाम में 4 प्रश्न पूछे गए थे। सैन्य अभ्यास से 1 प्रश्न पूछे गए थे और विविध से 4 प्रश्न पूछे गए थे। अगर हम इसकी बात करें 17वीं में तो 41 प्रश्न आते हैं जो आपको लगेगा कि करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है या करंट में जो भी अपडेट हो रहा है उससे प्रश्न पूछा गया है। पर दावे लोग अभी 26 का ही कर रहे हैं, कोई लोग 30 का कर रहे हैं, कोई लोग 32 का कर रहे हैं, और मैं सबसे ज्यादा अधिक दावा कर रहा हूँ 41 का। और ये मैं दिखाता हूँ आप लोग को कहाँ से प्रश्न, कैसे 41 प्रश्न है। जो आप लोग अगर इस सेशन को अच्छे से कवर कर लेते, इस पार्ट को, करंट अफेयर्स के पार्ट को कवर करते, आपका सबसे हडल पार्ट आपका दूर हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी आप अच्छे से कवर कीजिए, आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, यह केवल ओवरव्यू है जिसके आधार पर आपको यहाँ पर यह 17 टॉपिक कहाँ से प्रश्न आए हैं, 6 प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, जो प्रत्येक एग्जाम 60 से 62 से लेकर 17वीं री एग्जाम तक के आंकड़े को देखे। यह जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना है उसमें जो इतना बड़ा प्रश्न है वो पूछ कहाँ से रहा है। तो हम बात करेंगे इसमें थोड़ा सा टॉपिक वाइज प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए मैंने कुछ डिटेल्स अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ चीजों को अलग किया है जिसको आप लोगों को समझना चाहिए। बीपीएससी इसी को फॉलो कर रही है। जैसे हम बात कर लेते हैं संगठन, सम्मेलन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, रिपोर्ट, सूचना, खेल जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होगा, राजनीतिक और व्यापार समझौते एमओयू की बात कर लें, नीतियां, योजना, परियोजना वो राष्ट्रीय स्तर की और नेशनल लेवल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का दोनों का हम यहाँ बात कर लेंगे। पर्यावरण, गतिविधियां, पुरस्कार की बात कर लें, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और आर्थिक गतिविधियां, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो डेवलप कर रहा है बीपीएससी अपने एग्जाम के लिए। वहीं वार्षिक महोत्सव और दिवस, मिशन, प्रौद्योगिकी, और उसके बाद अभ्यास एक्सपो, जिस प्रकार के एक्सपो होते हैं आप उसमें प्रौद्योगिकी का हो, रक्षा का हो, नवाचार का, किसी प्रकार का एक्सपो बनाया जा रहा है या अभ्यास किया जा रहा है, जो 2 या 2 से अधिक देश मिलकर अभ्यास कर रहे हैं या राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास हो रहे हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व में जिसमें पुस्तक, पुरस्कार, सम्मान, मृत्यु होता है, वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सरकार की एजेंसियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सरकार की एजेंसियां बहुत सी होती हैं तो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर सरकार की नीतियां जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां होंगी, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। समाचार में चर्चित शब्द, नाम और नवीन शब्द, यह नया सेशन डेवलप कर रहा है बीपीएससी, यहाँ से प्रश्न हर साल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राष्ट्राध्यक्ष की प्रमुख गतिविधियों जिसमें हम बात करते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प का प्रश्न पिछले बार पूछा था, 2-2 घटना पूछे, री एग्जाम में भी प्रयास किया इस प्रकार से प्रश्न, उससे 69 में भी प्रश्न पूछा गया था यहाँ से। तो जिसमें राष्ट्राध्यक्ष की प्रमुख गतिविधियां हैं, मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री कुछ ऐसा एक्टिविटी की जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत ही प्रभाव रख रहा होगा, तो वहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर विभिन्न देशों के नवीन नीतियां, तो सरकारें क्या करती, विभिन्न नीतियां घोषित करती, हो सकता है पर्यावरण में, हो सकता है इकोनॉमी में, या इस प्रकार XYZ किसी भी प्रकार के नीतियों में। तो आपको ध्यान रखना वहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मंत्रिमंडल, जो भारत के स्तर पर हम बात करें, चयन, नियुक्ति, स्थानांतरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा मंत्री किस पद पर है, उसका स्थानांतरण कहाँ से हुआ, उसका चयन कहाँ से हुआ, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 17वीं बीपीएससी यहाँ 4 प्रश्न पूछे गए। वहीं हम बात कर लें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजा, या राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें नई नियुक्तियां जो हो रही है पदों की, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। जहां पर हम 70 बीपीएससी की बात करें 2 प्रश्न और री एग्जाम में 3 प्रश्न पूछे गए। अब कुल ध्यान रखिएगा, प्रथम जो राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा 1 प्रश्न यहाँ से पूछा गया। अब इसी को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं, तो देखिए ध्यान रखिएगा
कि 17वीं और हम 17वीं री एग्जाम की बात कर ले या 69 बीपीएससी की बात कर ले, संगठन संगठन यहाँ दो प्रकार के देखिए, एक संगठन सम्मेलन है और यहाँ प्रशासन नीतियां है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। यहाँ पर होगा बैठकों से संबंधित, ध्यान रखिएगा, बैठकों से संबंधित कोई भी G20 सम्मेलन बैठक हो, G7 का बैठक हो, ब्रिक्स का बैठक हो, XYZ किसी भी संस्थान का बैठक हो, वहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें भारत की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम 69 में बात करें तो एक प्रश्न, यहाँ पर दो प्रश्न, और री एग्जाम में 3 प्रश्न पूछा। G7 G20 यहाँ से प्रश्न पूछा गया, ब्रिक्स से प्रश्न पूछा गया था। हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हम बात कर ले, प्रशासन अर्थात जो संगठन है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो अपना प्रशासन कैसे कर रहा है, कुछ उसकी नीतियां होगी, वहां एक अलग सेशन बना के बीपीएससी प्रश्न पूछता है। यह भी हर साल पूछ रहा है। 69 में एक प्रश्न है वहां से, और 3 प्रश्न आपको 70 में पूछा गया है, और री एग्जाम जो 70 का था 17वीं का, तो वहां से एक प्रश्न पूछे गए। रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट, जैसे नीति आयोग का रिपोर्ट होगा या आरबीआई का रिपोर्ट हो सकता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO का, UN का रिपोर्ट या अन्य संस्थाओं का रिपोर्ट होगा। और जो महत्वपूर्ण चर्चा का, सभी रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ना होता है, जो महत्वपूर्ण संस्थाएं, जो बहुत जवाबदेही वाले संस्थाएं, हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो व्यापक रूप से प्रभाव छोड़ता है, उसके रिपोर्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे रिपोर्ट को रटने की आवश्यकता नहीं है कि XYZ रिपोर्ट आ गया तो हम उसको पढ़ लेते, ये जरूरी है क्योंकि करंट में घट गया है। आपको बीपीएससी के नेचर को समझिएगा, बीपीएससी बहुत ही रेयर है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, जवाबदेह संगठन जो बहुत ही व्यापक स्तर पर UN की रिपोर्ट या SDG रिपोर्ट जो देता है, उस वहां से प्रश्न पूछ रहा है, WHO रिपोर्ट वहां से पूछेगा, ILO रिपोर्ट्स वहां से पूछता है, हम राष्ट्रीय स्तर पर कर नीति आयोग, RBI, इस प्रकार के सांख्यिकी NSSO का रिपोर्ट आपसे पूछ देगा। तो आपको महत्वपूर्ण जो संस्थाएं, उसके ही रिपोर्ट्स और सूचकांक को क्या करना, कवर करना है। खेल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में क्या सभी खेलों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यह भी एक समस्या है बच्चों में। सभी प्रश्न आप जाइएगा, देखिएगा, पढ़ना शुरू कीजिएगा तो सभी लोग क्या करते हैं, यही कर रहे हैं। स्टूडेंट भी इसी में परेशान है कि सारे खेल को पढ़ना शुरू कर देते हैं, पर क्या बीपीएससी प्रश्न वहां से पूछ रही है? प्रश्न नए खेल अगर पूछेंगे जहां प्रथम बार भारत का योगदान कुछ रहा होगा, गोल्ड मेडल में, सिल्वर में या ब्रॉन्ज में, कुछ नया खेल अगर पूछ रहा है, नहीं तो क्या बेसिक उसके खेल वाले हैं, क्रिकेट होगा, बैडमिंटन होगा, फुटबॉल होगा, ये 3 बेसिक प्रश्न होते हैं। पर उसके अलावा कुछ अलग पूछ रहा है तो वहां जहां भारत का प्रथम हो रहा होगा, प्रथम कुछ ऐसा अचीवमेंट ले रहा होगा, तो वहां से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं खेल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम बात करें 69 में, 70 में और री एग्जाम में, तो देखिए एक प्रश्न, 3 प्रश्न, 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए। अब अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो होते हैं, राजनीतिक रूप से हो गए समझौते या आर्थिक रूप से समझौते होंगे, कोई भी MOU साइन होता है, वहां से भी प्रश्न, एक प्रश्न पूछा गया 79 70 में। ध्यान रखिए, नीतियां, योजना, परियोजनाएं से 5 प्रश्न आपको 79 में पूछा था, और वहीं 70 में हम बात कर ले, 17वीं में आपको 30 प्रश्न पूछा था। अगर हम बात कर ले कि पर्यावरण संरक्षण और गतिविधियां पुरस्कार से आपको 69 में आपको कितना पूछा, 2 प्रश्न, और 17वीं में भी आपको 2 प्रश्न पूछा। यहां देखिए थोड़ा सा क्या हुआ, 17वीं में क्या किया है, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और आर्थिक गतिविधियों से आपको 5 प्रश्न पूछा है, री एग्जाम में 2 प्रश्न पूछा, और यहाँ पे 1 प्रश्न पूछा है। वार्षिक महोत्सव दिवस में आपको एक प्रश्न पूछा है। मिशन में बात करें, कोई मिशन भारत सरकार चला रही है, सरकार की एजेंसियां चलाती है मिशन, बहुत से मिशन चलते हैं, वहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कौन सा मिशन होगा, बहुत ही व्यापक जो असर छोड़ता होगा, वहां से प्रश्न पूछता होगा। यहाँ पर हम ध्यान रखिएगा। प्रौद्योगिकी की बात कर ले, प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, किसी प्रकार का प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य में, रक्षा में या इस प्रकार IT क्षेत्र में, वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और वो कौन सा प्रश्न होगा, देखिएगा जहां भारत प्रथम अचीवमेंट प्राप्त कर रहा होगा, या इस प्रकार से हम बात करें जहां पर भारत नई दिशा दे रहा होगा, वहां से प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछे जा रहे। सारे प्रौद्योगिकी से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे। आप लोग भ्रम में चीजों को और भी एक्सप्लोर कर, करंट को इतना हडल पार्ट बनाए हुए अपने लाइफ का, अपने एग्जाम का, कि सबसे बड़ा डर रहता है सर करंट का प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। जबकि जब आपको 17वीं का, मैंने आप लोगों को एक संस्थान में जहां से मैं पहले पढ़ाया करता था, वहां पर जब मैं स्टार सिस्टम लगाया तो आप लोगों को विश्वास हुआ कुछ। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर जब स्टार सिस्टम लगाया था कि हाँ ये प्रश्न जरूर आएंगे, और वहां 90% प्रश्न वहां से पूछे गए थे जो आपको स्टार मैंने लगा के दिया था। अब पुराने बच्चे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। आप चीजों को समझिए कि जब तक आप एक्सप्लोर नहीं कीजिएगा अपने टॉपिक वाइज सब्जेक्ट को,
चीजों को समझ ही नहीं पाइएगा। नहीं तो पता चलेगा तीर आपके पास भी है, कमान भी आपके पास है, लक्ष्य आपके पास है, पर लगाना कैसे है, किस धनुष से किस तीर से लगेगा वो निशाने पर जाकर, वो आपको नहीं पता है। तो ये सबसे पहले पहले पता कीजिए आप चीजों को। उसके बाद ध्यान रखिएगा, अभ्यास एक्सपो प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जहां पर हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सब सेशन आपको नया हुआ है। जब हम बात करें विभिन्न देशों की नवीन नीतियों से एक प्रश्न, मंत्रिमंडल चयन जो नियुक्ति है, स्थानांतरण है, वहां से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार से कुल 41 प्रश्न पूछे गए हैं आपको 17वीं बीपीएससी में। री एग्जाम में 18 17वीं का, और 69 बीपीएससी जो था हमारा 26 प्रश्न पूछे गए थे करंट से। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा भी यह आया भी है कि नहीं, अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं। तो इससे पहले कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स का आधार क्या रहता है लोगों के पास या अभ्यर्थियों के पास जो भी कवर कर रहे हैं? समाचार पत्र होता है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण या दैनिक भास्कर, आप लोग क्या करते हैं, कवर कर रहे हैं। अरे यह जरूरी है। मासिक पत्रिका में योजना, कुरुक्षेत्र, प्रतियोगिता, दर्पण या और भी बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है जिसको आप कवर करते होंगे। सरकारी वेबसाइट में पीआईबी माई गवर्नमेंट का आप साइट कवर कर रहे होंगे, या वर्ल्ड रिपोर्ट्स की बात करें, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को आप कवर करते होंगे, जिसके आधार पर करंट अफेयर्स का आधार बनाते हैं। तो क्या यह इंपॉर्टेंट है? क्या इसके अलावा भी कुछ करना है, या हम यह बात करें यह इनफ है? तो सबसे पहले यही आपको समझनी, तो मैं आगे सेशन में कवर करूंगा कि आपको करना क्या है, किस तरीके से इजी तरीके से चीजों को कवर किया जा सकता है, जिसके आधार पर आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्रश्न 41 पूछ रहा है तो कम से कम आप 39, 40, 38 के तक तो जरूर पहुंचे। और ये बहुत ही आसान है। अगर डेली वाइज, वीकली और मंथली आप चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो बहुत ही आसान है। यह बहुत आपके एग्जाम का हर्डल पार्ट नहीं बनेगा, सबसे इजी पार्ट बनेगा, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग होता है। नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। नई नई चीज़ों को क्या होता है कि नहीं, करंट में लोग रटना शुरू कर देते हैं, समझने के बजाय रटना शुरू कर देते हैं। रटना कौन है? वन लाइनर रटना। पर चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, क्यों ये घटना घटी होगी। तो ये इस पर हम चर्चा करेंगे, देखिएगा। अगर हम बात करें री एग्जाम की, हम बात करें प्रश्नों का एनालिसिस, देखिए यहाँ पर अमेरिकी डॉलर बाजार में पूंजीकरण करने वाली भारतीय पहली कंपनी। तो देख रहे इकोनॉमी में जो अपडेट्स हो रहे हैं, कुछ ऐसा है जो पहली बार ऐसा हुआ है कि पूंजीकरण किया है 200 अरब अमेरिकी डॉलर का। देखिए प्रश्न पूछा ना इकोनॉमी में, प्रथम जब ऐसा था, तो आपको ध्यान रखना फर्स्ट ऐसी घटना होगी जो बहुत ही व्यापक तरीके से मायने रखता है। 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण, तो यहां से प्रश्न पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न, देखिए पुरस्कार से, ये सब तो आप लोगों को पता होगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत रत्न से वार्षिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाए, यहां से प्रश्न आपको पूछा है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार की बैठकों से, संगठन से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की बात करें, मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है, तो ध्यान रखिएगा संगठन है, महत्वपूर्ण संगठन, यहां से प्रश्न पूछा जाता है और हर साल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद बिहार में जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है 2019-20 के आंकड़े का, अर्थात जो सर्वेक्षण आया था उसमें इसकी चर्चा थी। तो आपको ध्यान रखना है, सर्वेक्षण को अच्छे से देखना, बिहार का सर्वेक्षण हो या बजट हो, आर्थिक सर्वे बिहार का या बजट, वहां से, या राष्ट्रीय स्तर पर हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें या बजट का, वहां से प्रश्न तो जरूर रहेंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद आइए यहाँ पर देखिए कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो G7 सम्मेलन हमेशा, G7 का सम्मेलन हर वर्ष होता है ना, इस साल भी हुआ, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पर पूछा नहीं है, इस पर पूछेगा भारत किस स्थिति में पहुंचा, वहां पर किन राष्ट्राध्यक्ष कौन थे जिन्हें आमंत्रित किया गया, कौन सा नियम, कौन से MOU साइन किया गया लोगों के बीच, या कुछ तो रोड मैप बनाया गया, वहां से प्रश्न पूछ सकता है। नीति आयोग के SDG इंडेक्स, देखिए नीति आयोग महत्वपूर्ण संस्था, बहुत देश में हमारी संस्थाएं काम करती, क्या सभी संस्था से प्रश्न पूछा जा रहा है? इसको जाके हर साल के एग्जाम के प्रश्नों को देखकर आप PYQ को देखकर एनालिसिस खुद से भी कर सकते हैं, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। बशर्ते आप में वो क्षमता होनी चाहिए, हमको गोल कैसे क्लियर करना है, अपना गोल कैसे निर्धारित करना है। ये थोड़ी तो कोई मुझे अतिरिक्त ज्ञान है जिसके आधार पर मैं समझा रहा हूँ। केवल PYQ को बेहतर तरीके से एनालिसिस कर लीजिए और उसको थोड़ा सा अपने अनुसार चीजों को मॉडरेट कर लीजिए। फिर देखिए 20वें एशियान्स खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा। देखिए खेल में हमेशा एशियान्स, ओलंपिक्स खेल पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखिए यूनेस्को, देखिए इधर नेचर चेंज हुआ है बीपीएससी का कि अगर पिछले 6-7 साल की हम बात कर ले, यूनेस्को से एक प्रश्न जरूर पूछता है। सबसे बड़ी संस्था है जो काम कर रही है सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, तो यह यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेगा और आप लोगों को इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। फिर इटली के प्रधानमंत्री, देखिए
आपको नहीं प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुआ है वहां से प्रश्न पूछा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में नई नियुक्तियां जो होती है वहां से प्रश्न पूछता है। उसके बाद 33वें ओलंपिक किस खेल को सम्मिलित नहीं किया। देखिए ओलंपिक्स खेल हुए थे, तो जैसे ही इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं जहाँ पर बहुत से देशों का गैदरिंग होता है, तो वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओलंपिक से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा 12वें नंबर प्रश्न पूछा है, जो री एग्जाम की बात कर लें, भारत 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया। अर्थात ध्यान रखिएगा ये 2 साल पहले का, पर वो करेंट तो था ना चर्चा का विषय कि हर इमोल जो मैक्रोन थे फ्रांस के राष्ट्रपति, वो चर्चा में बने रहते थे। प्रश्न पूछ गया, भारत के साथ अच्छे संबंध उस समय चल रहे थे जब आपका एग्जाम हो रहा था, बहुत से हमारे राष्ट्राध्यक्षों का आना जाना हो रहा था, तो इस प्रकार के बयान भी दिए जा रहे थे दोनों देशों के बीच पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछ दिया। अब देखिए सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु L1 आदित्य L1 की बात करें मिशन, देखिए कितना चर्चा का विषय था। यह आपको प्रौद्योगिकी वाले सेशन में पूछा गया। आदित्य L1 के बारे में आपसे जानकारी होनी चाहिए, तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे गए थे। और ये सब सारे आपको डीएनए में मैंने कवर किया था। जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं सारे डीएनए सेशन में मैंने कवर किया था, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया। सोच के देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, तो आप इसको लगा के आ सकते थे। भारतीय अंतरिक्ष जो इसरो है, इसरो का जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है। जब भी ये अपडेट्स होते हैं इसरो का, जो भी नया अध्यक्ष बनेगा तो वहां से प्रश्न पूछते हैं, या कुछ इस प्रकार के इसरो के द्वारा लक्ष्य साध दिए जाते हैं जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ख्याति बढ़ती, वहां से प्रश्न पूछेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर यूपीआई विस्तृत रूप देखिए, हर साल जो चर्चा का विषय एक टॉपिक होता है, यूपीआई की बात कर लिया, इसी प्रकार कुछ शब्दावली होगी जो चर्चा का विषय साल भर रहता है। उस साल क्या हुआ कि आप हर यूपीआई ने अपना कीर्तिमान स्थापित कर लिया। बहुत से देशों ने G20 शिखर सम्मेलन में यूपीआई को अपनाया था। मैंने आप लोग डीएनए में याद होगा कितनी दफा ये सब बातें बोला था। यहां से प्रश्न पूछेगा तो हो सकता फुल फॉर्म पूछ लिया, इसका विस्तृत रूप क्या होता है। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार, देखिए जब भी पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल इससे प्रश्न 1 न 2 आपको देखने को मिल जाएगा। वो हो सकता है शांति पुरस्कार, कभी रसायन से, कभी फिजिक्स से, कभी इकोनॉमी से, पर प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में 3D प्रिंटिंग प्रथम, देखिए प्रथम आया ना, प्रथम मानव रोबोट, तो प्रथम को भी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी या ऐसी कोई घटना होगी जहां पर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। प्रथम अर्थात फर्स्ट बार भारत कुछ ऐसा अचीवमेंट कर रहा है। तो याद रखिएगा 18 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे री एग्जाम में। जो बीपीएससी इस क्वेश्चन को जहां 41 की बात करें 69 में 26 पूछता है, फिर आपको 70 का जो रेगुलर एग्जाम होगा वहां 41 पूछता है, और यहाँ हम री एग्जाम की बात कर ले तो 18 क्वेश्चन का। इतना व्यापक अंतर कैसे हुआ और इसको कैसे बढ़ाया। तो ध्यान रखिएगा समय उसके पास कम होगा, तो जिसके आधार पर वो चीज़ों को जल्दी मेमोराइज किया, जिसके आधार पर क्वेश्चन करेंट का सिलेक्शन अच्छे से नहीं हो पाया होगा, या पहले से ही जो सेट होंगे उसके पास उससे कवर किया। तो यह देखिए प्रकृति है बीपीएससी का, उसका अधिकार क्षेत्र है। आप इससे लड़ नहीं सकते कि क्यों 26 प्रश्न पूछा, तुम क्यों 41 प्रश्न पूछे, क्यों तुम 18 ही प्रश्न पूछे। उसका बस चलेगा 150 में हम 50 क्वेश्चन पूछ दें। आपको सिलेबस दिया गया है, ये तो डिफाइन नहीं किया गया है ना कि कितने कितने प्रश्न आएंगे। वो प्रश्न बीपीएससी हर साल नेचर में चेंज करता है, उसके आधार पर हम लोग आकलन करते हैं कि इस साल करेंट के इतने क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी कितने होंगे, इकोनॉमी कितने होंगे, फिर हिस्ट्री कितने क्वेश्चन होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि बीपीएससी के अधिकार क्षेत्र में वो चाहे तो 150 का 150 क्वेश्चन पूछ दे तो अच्छी बात है। वो करेंट बेस करके क्वेश्चन पूछेगा। 150 कहने का मतलब यह है कि वो करेंट बेस बना के क्वेश्चन को पूछेगा। इकोनॉमी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन को भी हो सकता है, अगर ज़्यादा समय वो लगाए क्वेश्चन बनाने में, अच्छे अच्छे रिसोर्स को कवर करे, तो करेंट भी आपको, हिस्ट्री भी आपको करेंट बेस्ड प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा वो बीपीएससी का अधिकार क्षेत्र में। पर हम अप्रॉक्स मान के चलते हैं, अगर हाईएस्ट यह है तो हाईएस्ट में आपका सबसे बेस्ट रणनीति क्या होना चाहिए। लोएस्ट में तो चलिए जो भी कीजिएगा सब आ जाएगा, पर हाईएस्ट में क्या करना है। तो आप ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर क्या आपको कवर करना है। अगर हम 17वीं की री एग्जाम की बात करें, यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्रश्न के नेचर को जरूर समझिए। प्रश्न किस रूप में पूछे गए हैं, नए प्रश्न बनाए गए हैं, नए प्रश्न प्रकार के नहीं बनाए गए हैं। जो पहले का ट्रेंड है उसी को पूछ रहा है, जो टॉपिक वाइज अलग फॉरगेट किया हुआ है वहीं से प्रश्न पूछ रहा है। जाके चार्ट को जरूर मिला लीजिएगा कि हाँ वहां से प्रश्न पूछे। अगर हम 17वीं का रेगुलर एग्जाम जो हुआ था, जिसके बाद आंदोलन हुए थे, बहुत सी चीज हुए थे, तो यहाँ पर देखिए
चेन्नई जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसका उद्घाटन राष्ट्र के प्रधानमंत्री उनके द्वारा किया गया। तो नीतियों से प्रश्न ये बनाया जा सकता है, या राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा जो काम किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जो काम किया जा रहा है उसके आधार पर उद्घाटन, नीतियां, योजना, परियोजना से यहाँ प्रश्न बनाया, इस सेशन में डाला जा सकता है। एंग्लो इंडियन, देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, पर ध्यान रखिएगा यह चर्चा का विषय था करंट में, कि इस बार बहुत बड़ा लिया गया, जो सीट रिजर्व किया गया है एंग्लो इंडिया को, उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन ना बनकर ये करंट का क्वेश्चन हो गया। अगर करंट में इसको नहीं ध्यान में रख के याद कीजिएगा ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाएगा। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन करंट का है, ना कि पॉलिटी का। लोग पॉलिटी में डाल दे रहे हैं, पर पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, करंट का क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, इस प्रकार बहुत से प्रश्न बीपीएससी इसी प्रकार नेचर से पूछता है। फिर अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कितने सदस्य फिलिस्तीन, ये देखिए सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ नए अपडेट्स होते हैं, वहां से प्रश्न पूछता है। यहाँ पर देखिए कितने सदस्य मतदान दिया, अनुपस्थित रहे, यहाँ से प्रश्न पूछा, क्योंकि आपको पता होगा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बहुत से कंफ्लिक्ट चल रहे थे उस दौरान, अभी जैसे ईरान और आपको इजराइल के बीच चल रहा है। अगर इस कुछ अपडेट होता है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो मान कर चलिए कि यहाँ से प्रश्न पूछ रहेगा। अगर नहीं पूछता वो अलग बात है, पर पूछने की संभावना बनी रहती, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखिएगा 2024-25 के केंद्रीय बजट, देखिए बजट में प्रश्न पूछा है, केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भरता से प्रश्न आपको बनाया गया, तो बजट से प्रश्न बनाया गया था। तो इसी तरीके से आप अगला प्रश्न भी देखिए नियुक्ति किया गया, नियुक्ति से प्रश्न है, अंत नया प्रधानमंत्री, तो नियुक्ति से प्रश्न है। फिर आपको एनएसएस से देखिए सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है, तो उसकी रिपोर्ट पूछ दिया। तो मैंने शुरू में ही बोला था नीति आयोग एनएसएसओ का रिपोर्ट आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 18वीं लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन थे, इससे भी इजी प्रश्न हो सकता है। तो देखिए नियुक्तियां जो मंत्रिमंडल में होता है, नई नियुक्तियां हो सकता है, बिहार के मंत्रिमंडल में नियुक्तियां होगा, वहां से प्रश्न पूछ देगा। अब पूछा भी है, जो हमारे तीरंदाज है वहां से प्रश्न उनको पूछा है किस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। अब देखिए नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में थे, उनका कहाँ से चयन हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आपको प्रश्न यहाँ से पूछा गया। तो नई नियुक्तियों में चयन अगर इस प्रकार से होता है, रिकॉर्ड्स बनाए थे उनके आधार पर यहाँ से प्रश्न पूछा है। अब उसके बाद हमास शीर्ष नेता, देखिए घटना हुआ था, आतंकवादी संगठन है, पर ध्यान रखिएगा कि यह बहुत ही चर्चा का विषय था। तो उसके नेता जो थे उसके मारे जाने के बाद हत्या की गई, कहाँ की गई, यहाँ से प्रश्न पूछा गया। उसके बाद देखिए क्रिसिल का रेटिंग रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष में 2023 भारत को जो कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना होगा, तो कृषि रिपोर्ट देखिए हमेशा आता है, जिस प्रकार के भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में वो चर्चा करेगा, तो प्रश्न वहां से पूछ रहा है, तो इसे भी याद रखना आप लोग को। उसके बाद याद रखिए 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद नाटो का सदस्य कौन बन गया, तो देख रहे संगठन में आपको शामिल हुआ है, तो स्वीडन इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको बनाया गया। तो नाटो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी नाटो चर्चा में है, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, उसका विषय क्या है, तो देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ओलंपिक दिवस होगा, तो वहां से दिवस से प्रश्न पूछता है, थीम से प्रश्न पूछेगा। फिर आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछा, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछा है, 13 नंबर प्रश्न में पहुंच गए हैं, आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछा है। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में खोला गया, यह नया अपडेट था बिहार के लिए, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया, देश में ऐसा कमी अनुसंधान केंद्र रिसर्च डेवलपमेंट का पार्ट है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया। देखिए द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, यहाँ से प्रश्न पूछे गए। राष्ट्रीय एनएसएसओ का ध्यान रखिएगा, जो आंकड़े हैं देखिए आपको प्रश्न पूछा, तो यहाँ से भी आपको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बनाए गए हैं। इसके आधार पर हम बात कर ले 1 जनवरी 2024 को किस देश से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। इसके साथ साथ जब हम अगले प्रश्न पर आते हैं 18 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है उसके रिपोर्ट्स के आधार पर यहाँ प्रश्न पूछा गया, तो इसे भी आप लोग याद रखें, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते, जोजिला सुरंग बहुत ही स्ट्रेटेजिकल पार्ट था यहाँ, तो इसके किससे जोड़ेगा, तो सुरंगों का जब उद्घाटन होता है जो बहुत स्ट्रेटेजिकल होता है, बहुत ही रणनीतिक होता है, वहां से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान रखना, इससे आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। फिर आत्मकथा, देखिए बुक्स के प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कुछ पुस्तक होंगे जो बहुत ही फेवरेट लोग होते हैं, उनके पुस्तक आते हैं जो बहुत से लोगों पर प्रभाव रखते हैं, वहां से प्रश्न पूछता है। विश्व व्यापार के WTO के 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, देखिए सम्मेलन से आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, संगठन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और हर बार यह प्रश्न होगा, ऐसा नहीं कि मैं नए बातें बोल रहा हूँ, आप लोग हर बार ये प्रश्न होगा, तो अच्छे से याद करके जाना है।
देखिए फिर एक पूर्ण रूप से आया, देखिए चर्चा का विषय था CGT MSE, साल भर चर्चा का विषय बना रहा था। तो यहाँ से पूर्ण रूप से आपसे प्रश्न पूछा गया। अब आप लोग समाचार पत्र कितना देखते हैं, न्यूज एनालिसिस कितना देखते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा कि ये सब प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी रैली में बोल रहे थे जिसमें शूटर उन पर गोली चला दी। तो देख रहे हैं राष्ट्रीय गतिविधियां था, कुछ ऐसी गतिविधि जिसके आधार पर पूरा इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता था, वहां से प्रश्न पूछा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है उस स्थान का नाम बताइए जहाँ डोनाल्ड ट्रंप चुनावी, अच्छा ये रिपीट हो गया है, इसको थोड़ा सा रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, एक क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिए केंद्रीय बजट 2023-24 में, ध्यान रखिए 24-25 में भारत के बजट पर कौन से शामिल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा बजट से प्रश्न पूछा गया। इसी से फ्री स्टाइल भार में जो सुरहावत थे पेरिस ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष पहलवान बने। तो देखिए पहले है प्रश्न पूछा है, तो प्रथम ओलंपिक में पदक जीते, तो यह प्रश्न आपसे पूछ लिया। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। बिहार बजट 2024-25 में किस सबसे अधिक आवंटन प्राप्त किया, कौन सा क्षेत्र में हुआ, तो बजट से आपको बिहार बजट से प्रश्न पूछा है। फिर मार्च 2024 में बदलाव किए हुआ वरिष्ठ नागरिकों को डाक पत्र, देखिए नवीन पात्रता आयु जारी की गई थी, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया। तो याद रखिएगा इस तरीके से कुछ क्षेत्रों, क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्रभावित करेगा। लोकसभा सीट ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कमजोर जाति PGB जो क्षेत्र है उसे सोमपेन जाति पहली बार क्या किया, लोकतांत्रिक आधार पर अपना मतदान किया था, प्रयोग किया मतदान करने, किस क्षेत्र से थे, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया, चुनाव से प्रश्न पूछा गया, जो बहुत ही प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते थे। फिर उसके बाद 2011-12 के आधार वर्ष पर वित्तीय जो हमारा वर्ष था, वित्तीय वर्ष, उसके बाद 2023-24 में कीमतों बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू, तो यहाँ देखिए बजट के आधार पर प्रश्न पूछ लिया है। फिर उसके बिहार विष्णुपद योजना से प्रश्न पूछा है। इसी तरीके से देख रहे होंगे आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति, पहले न्यायमूर्ति या ये सब थे, तो यह देखिए जुलाई में आपको प्रश्न पूछा है, तो कहाँ नियुक्ति की गई थी, तो याद रखिए यहाँ से प्रश्न आपको पूछा गया। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है पर करंट में चीज है, तो आपको करंट सेशन इसको डालना ना कि पॉलिटी सेशन में डालना है। ध्यान रखिएगा रुचिका कंबोज से प्रश्न पूछा है, तो करंट का क्वेश्चन था, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार विधानसभा राज्य बजट कितना था, तो यह भी आपको ध्यान रखना बजट से क्वेश्चन पूछे गए। मैं 35 तक पहुंच गया हूं, एक क्वेश्चन हटा दिए 34 तक, एक क्वेश्चन शायद मिस हो गया होगा, पर टोटल 41 क्वेश्चन है। ध्यान रखिए 36 नंबर एंग्लो इंडियन जो था समुदाय, उसकी प्रतिनिधि कहाँ मिली। देखिए यह पॉलिटी का क्वेश्चन है, लोग पॉलिटी में डाल देंगे, पर एंग्लो इंडियन जो था उसका कितने संवैधानिक संशोधन से क्या किया गया, बदलाव किया गया, यह आपको दोनों जगह पूछ दिया है। आपको याद रखें एग्जाम में भी यहाँ भी प्रश्न पूछा गया। तो महत्वपूर्ण चर्चा, एंग्लो इंडियन लंबा इतिहास हमारे देश में रहा उनका, उनको अगर सदस्यता हटाई दी गई, प्रतिनिधित्व हटाया गया, तो बहुत बड़ा व्यापक है ना बदलाव, तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया। और मैंने डीएनए में सब स्टार लगाया था, याद कीजिए जब करेंट का समाधान सीरीज मैं पहली बार लाया था, तो वहां भी मैंने स्टार सीरीज लगाया था, स्टार लगाया था। फिर आप लोगों को रिवाइज करवाया था, तो वहां भी मैंने स्टार लगाया था। याद कीजिए ये सब जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए जिसमें हम बात करें जैसे शुद्ध प्रति व्यक्ति, ये सब बजट का सेशन है, तो पूरा तरह डिफाइन रहता है, ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना। फिर SC/ST में वर्ग में बिहार में ध्यान रखिएगा किन बिहार सरकार के द्वारा एक नीति लाई गई थी, सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो यह ध्यान रखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, और इसको भी मैंने स्टार लगाया था, याद कीजिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, आपको 2024 पुरुष एकल में खिताब किसने जीता। देखिए फ्रेंच से आपको टेनिस से पुरस्कार हमेशा पूछे जाते हैं टेनिस टूर्नामेंट से, तो आपको याद रखना है, जो भी अपडेट्स होंगे उसको याद कर लेना है। उसके बाद जो पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया प्रथम, देखिए है ना प्रथम, देखिए प्रथम होगा, आपको प्रश्न पूछ रहा, तो कोई ऐसी घटना प्रथम होगी जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। श्रेयसी सिंह कहां से चुनी गई थी, तो यहां से देखिए बिहार निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई, तो नियुक्तियों से संबंध आपको प्रश्न है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है यूपी, देखिए 41 क्वेश्चन मैंने बोला था, एक क्वेश्चन हटा दीजिएगा, एक क्वेश्चन उधर बढ़ गया है, तो 41 क्वेश्चन यहाँ है। तो यूपी में जो युवा महिला है आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जो अमूल क्लीन सशक्तिकरण में आपको 4 स्थितियों के द्वारा, जो 4 स्थितियां हैं उनसे सम्मानित किया गया मई 2024 में। तो ध्यान रखिए इस प्रकार का जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स है, आपको जब दिए जाते देश के किसी व्यक्ति को, तो वहां से प्रश्न पूछे जाते। जून 2024 में चंद्रमा में अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला देश का पहला कौन बना, पहला देश कौन था, तो यहाँ से प्रश्न पूछा है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 41 प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं
पिछले बार जो 17वीं का जो रेगुलर एग्जाम हुआ, री एग्जाम को हम छोड़ दे, उसकी विषम स्थिति को छोड़ दे, तो 26 से लेकर 41 तक पहुंचना एक बहुत बड़ा आंकड़ा रखता है। और इसको सीरियस न लेना उन अभ्यर्थियों के तो आपको गला ही नहीं काटना, आपको आत्महत्या करवा देगा। ध्यान रखिएगा, करंट आपका केवल हत्या ही नहीं कर देगा आपके अगले 1-2 साल के करियर का, वो आत्महत्या करवा देगा। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए वो काम करना है जो मैं बोलूंगा आप लोगों को। जो समाधान सीरीज में आप लोगों को मैं बातें बताऊंगा, 2.0 जो समाधान सीरीज है, उसका सिलेबस में अलग से उसको डिटेल्स समझा दूंगा, कैसे मैं उसके लिए प्लान किया हूँ। ध्यान रखिएगा, इसमें जो बातें की जाएंगी, उसमें जो कंटेंट आपको दिए जाएंगे, इसको है ना विश्वास के साथ आप कवर कीजिए। मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और इसी के आधार पर आपको, जब मैं इतना डिटेल्स आपको क्वेश्चन कवर कर दिखा रहा हूँ, 41 क्वेश्चन, अभी तक जाइएगा यूट्यूब पर, सभी लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे और सभी लोग 26 और 30 के आंकड़े पे ही होंगे कि इतना ही करंट से प्रश्न आया। पर करंट के नेचर को समझेंगे तो ना वो आंकड़े देंगे, क्योंकि सबको व्यू चाहिए। फटाफट आया एग्जाम और फटाफट उसका आया बता दिया ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है। करंट का नेचर जीबीपीएससी जिस दिन समझिए, 41 क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे और सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद PYQ के टॉपिक वाइज जो मैंने अलग किया है, उसके सेशन के आधार पर न्यूज़ को कलेक्ट कीजिए। वो मेरे द्वारा भी तो कराया ही जाएगा। आपको दिखता है कि जो अगर मान लीजिए मेरा वीडियो नहीं देखेंगे या जो मुझे फॉलो नहीं करेंगे, केवल इस वीडियो को देख के ही अपने स्ट्रेटजी को बनाते हैं, तो वो बच्चे भी क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जो मैं सेशन अलग किया हूँ, तो उसको क्या करना है, वो अपने आधार पर भी न्यूज़ को कलेक्ट कीजिए। लास्ट में आपको क्या करना है, अपने बेबी स्टेप थ्योरी को डेवलप करना है। बेबी स्टेप जो मैं शुरू से बोलता हूँ, बेबी स्टेप में क्या है, डेली आपको काम करना है, वीकली काम करना है और लास्ट में मंथली काम करना है। 3 तरीके का स्टेप आप कवर कीजिए, धीरे धीरे बढ़िए, अंत में इसका रिजल्ट निकलेगा। ये तो इंश्योर रहिए आप, पर काम डेली करना होगा। तो इसके लिए क्या क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। लंबा वीडियो हो गया पर डिटेल है, इसलिए आपको अच्छे से करंट में कवर करने में धीरे धीरे बात करता हूँ। जिनको समय लगता है कि 10-15 मिनट कवर होना, तो वो नहीं हो पाता हमसे, क्योंकि मैं डिटेल ही चर्चा करता हूँ। अब ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स तैयारी कैसे करें, तो ध्यान रखिएगा सीमित और विश्वसनीय स्रोतों की तैयारी करें। जैसे समाचार पत्र है, कोई भी आप एक को फॉलो कर लीजिए, रेगुलर फॉलो कीजिए, आप वहां से कवर कर सकते हैं। सरकारी वेबसाइट, जैसे हम स्रोत PIB की बात कर ले, माई गवर्नमेंट की बात कर ले, मासिक पत्रिका, योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, एडिटोरिया के वार्षिकांक जो आता है, उसे भी आप कवर कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से संग्रह करके दिया जाता है और मुझे इससे अच्छे तरीके से मैं इनको कवर भी कर रहा था शुरू में, तो आपको ध्यान रखना, अच्छे से इसको देख सकते हैं। क्रॉनिकल अगर आपके पास है, विजन IAS है, मंथली मैगजीन, इंग्लिश है, हिंदी, कुछ भी आप कवर जो सेशन में है, आप इसमें से कोई 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करके क्या करना, फॉलो करना। सभी को नहीं, पर कोई एक करिएगा। यूट्यूब डेली एनालिसिस जो मैं कराऊंगा उसको आप देखिए, उससे इनफ ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद चीज़ें इतना आपको करना है, सीमित और विश्वसनीय स्रोतों में कोई एक यहाँ से पकड़ना है। समाचार पत्र में आप जो भी माध्यम के लोग हैं, जो आपको लगेगा मेरी भाषा अच्छी है, जिस पर पकड़ हमारी अच्छी है, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। PIB और माई गवर्नमेंट से कोई एक साइट पकड़ लीजिए, जो तरीके, और एक कोई भी आप एक मैगजीन जो आपको पसंद है, आपके भाषा, आपके समझाने का तरीका आपको पसंद आता है, उनको वो पकड़ लीजिए। साथ ही साथ यूट्यूब पे डेली एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। फिर डेली, वीकली, मंथली आपको रूटीन बनाइए कि डेली हमको क्या करना है। तो डेली हमको 1 घंटे न्यूज पेपर पढ़े। अब हो सकता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं हैं, पुरस्कार और विज्ञान, पर्यावरण, इस प्रकार के टॉपिक के आधार पर आप कर सकते हैं। 5 से 10 MCQ डेली सॉल्व करें। करंट के नहीं मिल रहा है कहीं तो खुद भी सॉल्व कर लिए, वैसे आपको याद होगा, मैं अलग से कराता भी हूँ। वीकली क्या कर सकते हैं, वीकली कंपेरिजन PDF या वीडियो देख सकते हैं। अब पूरे सप्ताह करंट अफेयर रिवीजन करिए वीकली में, ध्यान रखिएगा। और मंथली में क्या करें, जो ये सब काम कर रहे हैं उसको एक बार जरूर रिवीजन आप लास्ट के 1 डे में रखिए। कुछ काम मत कीजिए, 1 डे 4 से 5 घंटा में सारे 1 महीने का करंट को कवर कर लिए। करंट को अच्छे से करके जाइएगा, आप स्टेटिक्स क्वेश्चन को नहीं छूटेगा आपसे। इस चीज को ध्यान रखिए। बच्चे करंट में ही कम लगते हैं, सारी चीजों को बताया था रटते हैं, फिर भी उनसे टोटल क्वेश्चन नहीं लगेंगे। तो ध्यान रखिए, करंट को अच्छे से कवर करना है। उसके बाद टॉपिक वाइज नोट्स बना लीजिए। जो भी आपको दिया जा रहा है, योजना के नाम के आधार पर शुरुआत, उद्देश्य के मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन,
जैसे समझौते होंगे भारत रिश्ते पुरस्कार, पुरस्कार जो है पुरस्कार के नाम, विजेता, योगदान क्षेत्र, विज्ञान प्रौद्योगिकी, लॉन्चर होगा, मिसाइल होगा, डीआरडीओ, इसरो की गतिविधि होंगी, अर्थव्यवस्था, आरबीआई, जीडीपी, बजट घोषणाएं, आपको खेल टूर्नामेंट, आप विजेता खिलाड़ी, इस प्रकार के टॉपिक वाइज है ना क्या बनना है, करेंट को याद रखने के लिए टॉपिक वाइज नोट्स बना लीजिए। योजना आएगा, एक सेक्शन योजना, एक पेज रखिए, एक दो पेज रखिए, इसमें जितनी योजनाएं आएंगी उसको लिस्टिंग करते जाइए, आप वहां कवर कर सकते हैं। तो कम से कम आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है, रोजाना 10 से 15 एमसीक्यू लगाइए। हम एमसीक्यू प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, डेली लगाइए। साप्ताहिक क्विज और मॉक टेस्ट में रिवीजन और स्पीड दोनों बढ़ेगी। आपको ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू के उत्तर के साथ एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़े। ध्यान रखिए, जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको रियल टाइम अपडेट रहता है। मान लीजिए कोई सम्मेलन हुआ, कुछ भी आंकड़े आए, तो मैं लास्ट डे तक कोशिश करता हूँ, जो डे लास्ट तक उसका अपडेट होगा, उस संस्था का, उस संगठन का, मैं अपडेट करके देता हूँ। तो जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया था समाधान सीरीज में, तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ फिर से मैं अपडेट करके दूंगा। तो आपको रिवीजन जरूर करना, उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना, उसका किस नोट्स बना लेना, वही काम देगा। रिवीजन को की बनाइए अपना। करंट में बहुत जल्द भूल जाते हैं, इसलिए हर सप्ताह पुराने नोट्स का रिवीजन कीजिए, खुद के प्रश्न बनाए, उत्तर दीजिए उससे, और लास्ट में एग्जाम के अनुसार फोकस कीजिए। एग्जाम पैटर्न जैसे चेंज होगा, एग्जाम के आधार पर अपने आप को फोकस बनाइए कि किस प्रश्न के, किस टॉपिक को हमको सबसे पहले कवर करना है। हम बात करते हैं हिस्ट्री के, हिस्ट्री से अधिक प्रश्न होते हैं, करंट से अधिक प्रश्न होते हैं। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है साइंस, उसके बाद साइंस से क्वेश्चन अधिक होते हैं। तो कम से कम ये 3 पार्ट को अच्छे से कीजिए। उसके बाद पॉलिटी हुआ, 10 क्वेश्चन आपको होंगे, मैथ 10 क्वेश्चन होंगे। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिएगा, मैथ के 10 क्वेश्चन, तो 10 इधर हुआ, 10-20 हुआ, इधर से मिलाकर 80 से 90 क्वेश्चन आपको इधर से कवर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 30-30 अगर इसको मान ले 30, इसको मान ले 35 ही मान के चले, 35-36 के आसपास, या हम इसको फिर 30 मान ले। इस तरीके से देख रहे हैं, 30 90 क्वेश्चन आपको अप्रोक्स आपको तो जरूर आ जाएंगे। तो 90 और आपको इधर 20 हो रहा है, 110 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, 110 से 120 क्वेश्चन। तो आप इस पर ही फोकस कीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो सेशन बच जाता है उसको धीरे धीरे कवर करने का प्रयास कीजिएगा। तो एग्जाम के अनुसार फोकस को बनाइए। ऐसा नहीं कि केवल भीड़ में सुबह उठें और भेड़िया किसान की तरह जैसा सिस्टम चल रहा है, लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, आप उसमें शामिल हो जाइए। आपको तैयारी करना, आपको सिलेक्शन लेना, अपने रणनीति खुद बनाइए कि हमको क्या करना है, कौन सा टॉप सेशन आपका है। साइंस अच्छा है तो साइंस को सबसे पहले मजबूत कीजिए, हिस्ट्री अच्छा है तो हिस्ट्री को मजबूत कीजिए, करेंट को लेते चलिए साथ में। आप 3 सेशन को अच्छे से कीजिए, पॉलिटी मैथ साथ में चलेगा। उसके ज्योग्राफी के क्वेश्चन है जो प्री मेच्योर की, यही प्रश्न आएगा हर साल, इस टॉपिक से प्रश्न आता है, तो ज्योग्राफी को साथ ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से अपनी चीजों को कवर करने का प्रयास कीजिए। अब टारगेट गोल्स को सेट कीजिए कि अब ये बचपना वाला काम मत कीजिए कि संस्थान नहीं कराएगा तो हम मर जाएंगे, जी जाएंगे, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अरे आप अधिकारी बनने जा रहे हो, आप में इतना माइंड सेट होना चाहिए कि हम चीज़ों को कैसे कवर करें। मैं बहुत क्लियर क्रिस्टल बात करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं चला रहा हूँ सिस्टम, तो मैं मेरे पास आ जाओ, एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। सीधा से एक लाइन जानिए, मेरा बस इतना अंश मात्र योगदान रहता है आपकी सफलता में कि आपको सही रास्ता दिखा देना है। अब आप कितना फॉलो कीजिएगा वो आप पर डिपेंड करना, सिलेक्शन का रेट कैसे प्राप्त करना वो आप पर डिपेंड करेगा। कुछ बच्चे को मैंने पिछले बार स्टार लगा के दिया था, पता है कुछ कमेंट बाद में क्या आया, तो उसी समय कि क्या ये क्वेश्चन आ जाएगा, गेस कर दीजिएगा करंट में। जब आ गया तो उनका मुंह बन गया। बाद में वो बोलते हैं सर थोड़ा सा मान लेते हैं आपकी बात। तो कम से कम विश्वास करो, उससे कुछ फायदा ही हो जाए। मान ले 10% आपको फायदा हो रहा है, 20% हो रहा है, 30% ही फायदा हो रहा है, फायदा तो हो रहा है ना, तो आप उसको फॉलो कीजिए और इसी स्ट्रेटजी पर अपने आप को फॉलो कीजिए। नहीं मुझसे आप गाइड ले रहे हैं, क्या करना, अपने आप को इसी रफ्तार पर तैयार करना है। क्लियर है। उसके बाद अगर हमसे गाइड लेना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए समाधान सीरीज 2.0 अवेलेबल कराया गया आप लोग के लिए। इसमें आपको चीज़ें कराई जाएंगी 71 के लिए। हम लोग इसमें प्रिंटेबल PDF आप लोग को देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा। स्पेशल फोकस बिहार करंट भी करेंगे हम लोग। कंप्लीट एसडीजी भी रिवीजन क्लासेज रहेगा। इजी टू रिवाइज और रिकॉल की टेक्निक को डेवलप किया जाएगा। 50 डे का प्लान आपको स्टार्ट कर दिया गया है। तो जो लोग चाहते हैं हमसे जुड़ने के लिए तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया रहता है। डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, गूगल प्ले स्टोर पर भी है, APK लिंक भी है। आपको जहां सुविधा होता है वहां से डाउनलोड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसका प्रोग्राम मैं आपको आज ही रात में डाल दूंगा कि हम
प्लान कैसे बना रखे हैं, कैसे काम करेंगे, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, वही काम कीजिए जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो और जिसके आधार पर आप आसानी से सिलेक्शन ले पाए। ऐसा नहीं कि केवल आपको भटकते रहना। हमारा टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके इसे जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे युक्ति आई सर्च कीजिएगा, हम वहाँ मिलेंगे हम लोग। और नई टीम के साथ आपके साथ काम करना चाहते हैं, बेहतर काम करना चाहते हैं, और वही काम करना जो एग्जाम में आता है। इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सीधी बात करनी है, क्लियर है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।